थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, बिल्कुल ही नीचे नीचे फेड करना है। लो टेपर का मतलब ये है कि नीचे का हिस्सा ही फेड होना चाहिए। कई लोग मांगते हैं ना साइड से हो जाए। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं लो टेपर फेड कट। देखिए, ये हमारा क्लाइंट है। हम थोड़े से जो बाल सर्दियों में हो जाते रुखे, हल्का सा स्प्रे करेंगे। तो मशीन में एक नंबर लगाकर हम नीचे से टेपर करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल नीचे नीचे कान के पास तक हल्के हल्के से बाल निकालेंगे। इतने ही, थोड़ा इधर से है और ऊपर हमारा थोड़ा हैवी लगे। इटालियन लुक भी कह लेते हैं कई लोग। देखिए, हम इतना हिस्सा फेड कर रहे हैं और ये मशीन का जो कंगा है, आधा नंबर, फिर एक नंबर, फिर जीरो, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इसे अप एंड डाउन कर रहे हैं। देखिए, आधा नंबर लगाने के बाद हमने जीरो नंबर से नीचे से बचा हुआ हिस्सा भी फेड कर लिया है। देख, ठीक है। तो समझने वाली बात है। जितना आप समझेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं, उतना ही आपको समझ आएगा। तो मशीन करने के बाद हम एक कैंची से हल्का हल्का बाल मिलाया। क्लाइंट को हमारे चाहिए कि ज़्यादा बाल ना कटे और ये कट बिना पार्टीशन के हैं। मैसी लुक चाहिए फ्रंट से नीचे, बस फेड चाहिए, जीरो फेड, डाउन जीरो फेड भी कर लेते हैं कई लोग। कंफ्यूज ना हो ये बात में। लो टेपर फेड इसका प्रोफेशनल नेम है। लो टेपर मतलब नीचे नीचे हमने टेपर से कट किए हैं बाल। अब बालों को हम मर्ज कर रहे हैं। डस्ट ऑफ करने के बाद इस तरीके से किया। अब हमने मशीन में एक नंबर लगाया, नीचे नीचे मिक्स कर रहे हैं बाल। बाकी जो पीछे का हिस्सा है जो टेपर फेड में कहलाते हैं, नीचे नीचे हमने काम किया। हम्म, ऐसे ही ये राइट साइड की एयर से नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे रखना है। ये आप मशीन को गलती से भी ज्यादा ऊपर ना ले जाइएगा, बिल्कुल नीचे नीचे, इस तरीके से। कंघी की मदद भी ले सकते हैं ताकि हमारी मशीन गलती से भी ऊपर ना भाग जाए। कंघा का सपोर्ट लेके हमने करा है। ये देखिए, अब ये रफ हम मार रहे हैं नीचे नीचे और एक कंघे से एक्स्ट्रा हेयर निकाल दे रहे हैं ताकि बाल सीधे हो जाए और काटने में आसानी हो। ये देखिए, नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे, इस तरीके से ही करे जाएंगे। देखिए, और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है कि चारों तरफ से ही हमें लो टेपर देना है, तो चारों तरफ से एक रफली गाइडलाइन बनाकर हमें जो मैंने राइट साइड में किया था ना, ऐसे लेफ्ट साइड में यहाँ भी हम टेपर क्रिएट कर लेंगे, लो फेड क्रिएट कर लेंगे। मशीन को 1 से 1.5 अपने हिसाब से कर लेना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। कंघे का जो साइड का होता है ना मशीन से बढ़ाने का, कम करने का, वो अपने हिसाब से आप बढ़ाइएगा और कम करिएगा। मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मैं इंस्टेंट ही कर लेता हूँ। ठीक है, हमने एक नंबर से रफ लुक लिया। अभी आधा नंबर ऊपर से एक नंबर हटा दिया हमने, मशीन का कॉम हटा दिया है। अब आधे नंबर से हम नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे नीचे मर्ज कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये इसे बढ़ा और कम कर सकते हैं। ये करा। वीडियो में कोई भी अगर आपको दिक्कत लग रही हो, समझ में ना आ रही हो कोई बात, तो मुझसे बेशक कमेंट करके पूछिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं एक बेसिक टू एडवांस कोर्स भी लेके आने वाला हूँ मेंस का, वो भी देखिएगा किस तरीके से। उसमें मैं आपको डे बाय डे क्लास दूंगा, आपकी सारी कंक्लूजन दूर करूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है करने में, जो जिनको आता है और जिनको नहीं आता, वो भी उस मेरे चैनल को, उस वीडियो को, कोर्स को देखिएगा। ये देखिए, हमने वहां भी क्रिएट कर लिया है और यहाँ भी क्रिएट कर लिया है। अब बस नीचे नीचे के फेड को हमें जीरो जीरो मिक्स करना है, तो आधे नंबर से, और ये साइड लॉक को मैं जीरो भी कर लेता हूँ जरूरत के हिसाब से। अब आधे नंबर से हम जैसे साइड साइड में कर रहे हैं ना, वैसे ही आधे नंबर से करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एयर है, ताकि प्रॉपर फिनिश डिफाइन कट हमारा विजिबल हो, दिखना चाहिए कट हमारा पूरा, इस तरीके से ही। हाँ, ये देखिए, हमने बढ़ाया और कम किया नीचे नीचे, क्योंकि हमारा पेपर तो क्रिएट हो चुका है
बस फेड क्रिएट कर रहे हैं जीरो में। देखिए ऊपर फिनिशिंग में आ रहा है, बिल्कुल नीचे नीचे कट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। ये बिल- बिल्कुल बारीकी से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, हर चीज देखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही तुम्हारे काम में फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, और कुछ चीजें आदमी को खुद ही करनी पड़ती है। हमने फेड तो क्रिएट कर लिया है, अब इनको आगे बाल ज्यादा ट्रिम भी नहीं होने चाहिए। जैसे क्लाइंट ने कहा, हमारा डिमांड करी है, तो हम उस हिसाब से साइड के बाल काट रहे हैं, थोड़े थोड़े। मीडियम है ना, मीडियम के हिसाब से। ज्यादा नहीं काट सकते बाल, क्योंकि इन्हें चाहिए कि मेरे बाल ज्यादा कटे भी ना और लुक भी अच्छा दिखे, हमारा टेपर फेड प्रॉपर दिखाई दे। इस तरीके से ये थोड़े थोड़े बाल खड़े जो होते हैं, इन बालों को हम कैंची से और कॉम्ब की मदद से मिलाएंगे और मर्ज करेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया तो आपको, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मुझे भी पता है, मैंने भी बहुत वीडियो देखी, आदमी बोर हो जाता है ज्यादा लंबी वीडियो देखते देखते। तो समझ जाइए गाइस किस तरीके से कर रहे हैं। जो इस साइड के बाल निकले निकले हैं ना, बिखरे बिखरे से, हम उन्हीं बालों को काट रहे हैं बस। ये देखिए, थोड़ा, ताकि फूला फूला ना लगे बाल। कहते हैं ना, वो कटोरा कट टाइप झोपड़ी से ना लगे, कि बालों पे एक झोपड़ी क्रिएट कर दिए। देखिए, ये हमारा फाइनल सेक्शन भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये बस खड़े खड़े बाल हल्के से स्लोप टाइप में, यानी टेपर में। टेपर इसलिए कहते हैं कि बाल हमारे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर हल्का सा टिल्ट हो गए, प्रॉपर फेड लुक दे, जब भी लो टेपर फेड कहते हैं इसे। और आजकल ट्रेंडिंग में है कट, कई लोग मांगते भी हैं कि बस, क्योंकि ज्यादातर इंसान को साइड पे ही और कान पे ही बाल परेशान करते हैं, तो आदमी यही बाल के लिए चाहता है कि अच्छा लुक भी आ जाए, बाल के बाल रहे और कट भी हो जाए। देखिए, रेस्ट हेयर हम मिला रहे हैं और मिक्स कर लिए हमने। ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि आप कमेंट कीजिए। कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछेंगे नहीं तो समझ में कैसा आएगा? क्योंकि देखने में और कई लोग शर्माते हैं कि भाई हम कमेंट करेंगे, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो गाइस, दुनिया को भूल जाओ। दुनिया सिर्फ मजाक बनाने के लिए बनी है। अगर आप मेहनत करें, करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपनी शर्म को छोड़कर पूछना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले गलत करना पड़ेगा। गलत करेंगे तो ही तो सही की तरफ चलेंगे। पर गलत, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, गलत करने से ही सही की शुरुआत होती है। कहते हैं ना, कामयाब बनने के लिए उठना पड़ता है, तो उठने के लिए गिरना जरूरी है। फिलोसफी डायलॉग नहीं मार रहा हूँ दोस्तों, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले मेरा ही बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, कि वैसे करता है वैसे करता है काम, पता नहीं क्या है, अपने आप को बड़ा है इसलिए समझता है कि इसे सब कुछ आता है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कस्टमर की जरूरत समझिए। जिस दिन आप कस्टमर की जरूरत समझ गए ना कि उसे चाहिए क्या, तो समझिए उस दिन आप काम करने लग जाएंगे, अपना काम भी संभालने लग जाएंगे, अपने स्टाफ को भी संभालने लग जाएंगे, और एक अच्छे लेवल पे काम भी कर पाएंगे। किसी की समझने से पहले आपको कस्टमर की नीड समझनी है, कि कस्टमर को हमारे चाहिए क्या। क्योंकि हमें मेन तो पैसा वही दे रहा है ना, काम भी उसी का करना है, बाल भी उसी के, पैसा भी उसी का, तो काम भी हमारे कस्टमर के हिसाब से ही होगा। इसमें आप मैं कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ जो वो मांगे कस्टमर, आपको वही देना है उनके काम पे। ये देखिए, हमारा टेपर फेड क्रिएट हो गया, साइड से क्रिएट हो गया है। तो हमने, जैसे बताता हूँ मैं आपको, कि एक गाइडलाइन लेते हैं कि इतने लेवल के बाल चाहिए, जैसे आप देख रखा होगा वीडियो में। उसके हिसाब से हमने गाइडलाइन क्रिएट करके उतने ही लेवल के सारे बाल काट दिए हैं। ठीक है, बस सारे बालों को ऐसे ही मर्ज करते जाएंगे, देखते जाएंगे कहीं से कोई कमी तो नहीं है। ये देखिए, कट करने के बाद जिगजैग ट्रिमर से, जिगजैग कैंची कहते हैं, सेट करेंगे बालों को, टेक्सचराइज करेंगे, नोचिंग करेंगे। नोचिंग इसलिए करते हैं गाइस कि बाल हमारे आपस में इजिली सेट हो जाए, हमें ज्यादा ब्लो ड्राई की जरूरत ना पड़े, हल्का सा ब्लो ड्राई मारे और बालों को कहीं भी सेट कर सकें। ठीक है, ये देखिए आप पीछे के सेक्शन, हमने फ्रेश
सब जगह जहां भी आपको लगे कि कुछ ज्यादा हैवी बाल है और सेट नहीं हो पाएगा, तो वहीं के बाद ओनली टिप्स पे है, ये तो बताने भूल ही गया गाइस। ओनली टिप्स पे ही हमें नोचिंग करनी है, रूट्स में नहीं करनी है। ठीक है, तो टिप्स में करिए। ये देखिए, तो हमारा कट तो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। हल्का देखिए, मैंने कहा था ना हल्का सा ब्लो ड्राई मारना है आपको और बस सेट कर देना है, क्योंकि इस कट में ना कोई पार्टीशन है ना कुछ, सिर्फ सारे नीचे नीचे लो टेपर है और बाल कहीं भी सेट कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। बस इस तरीके से ही पीछे के बालों को फॉरवर्ड ग्रेजुएशन में करना है और फ्रंट वाले बालों को अपर साइड में रख के छोड़ देना है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। पसंद आ रहा होगा उम्मीद है आपको। ये देखिए, ठीक है, कट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रेजर को सैनिटाइज करके उसमें ब्लेड लगाया। चलते हैं बियर्ड सेक्शन पे। ठीक है, पहले हम ये साइड की गाइडलाइन क्रिएट कर ले रहे हैं। अब देखिए बियर्ड को शेप दिया हमने, ट्रिम हमने पहले ही कर लिया था। अब इस साइड फिनिशिंग करने के लिए उस तरह जो है हम लगाकर एक्स्ट्रा हेयर को निकाल रहे हैं, रॉन्ग साइड निकाल ले रहे हैं। रॉन्ग साइड निकाल ली, देखो फिनिशिंग बहुत ध्यान से चलाना है दोस्तों, उस तरह कई लोगों कट लगाए थे हैं। ये देखिए, मैं हर टॉपिक की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। ये सब आपके ऊपर है कि आप कितना कैच कर पाते हो, आपकी लर्निंग स्किल कितनी है। शेविंग कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, मेरे बेसिक टू एडवांस कोर्स में मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे कोर्स से जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है खाली और नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है और वीडियो को सपोर्ट करना है। और अपने उन भाइयों तक पहुंचाइएगा इन वीडियो को जिन्हें कोर्स सीखना है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कोर्स बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन्हें टेक्निक सीखनी है और अपना काम चालू करना है या सीखना है या अपना सलोन खोलना है। तो टिप्स एंड ट्रिक, काम से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक मैटर करती है। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने बताया अब रेजर से वीडियो पे आते हैं। रेजर से साइड जो सेट कर ली थी, ठीक है, अब हमने शेव जेल से जेल लगाया दाढ़ी सेट करने के लिए। तो जेल तो हमने लगा लिया है, उस तरह में हमने ब्लेड लगा ही लिया था। तो हम जॉ लाइन से गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। गाइडलाइन मतलब एक नीचे नीचे लाइन क्रिएट करेंगे, एक फ्रिश लाइन साइड में देंगे प्रॉपर शेप। मस्त को शेप दी है, क्लाइंट को भी हमारे हंसी आ रही है। ठीक है, तो देखिए रेजर बहुत ध्यान से चलाना है। फिनिशिंग फिनिशिंग मैटर करती है दोस्तों काम में। काम तो आप कैसा भी कर ले, लेकिन अगर आपका काम फिनिश नहीं है तो कोई फायदा नहीं काम करने का दोस्तों। आप टाइम दीजिए अपने काम को, हल्के करिए। मेरी जो सलाह है, इस कटिंग की जो शेविंग की है, टिप्स ये है कि आप धीरे करिए काम, अच्छा करिए। कम कस्टमर बनेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए इसलिए फिनिश कर लिया है। अब हम दाढ़ी को ट्रिम कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट को ज्यादा नहीं, आधा नंबर फेड दाढ़ी चाहिए थी, तो हमने शेप देकर पूरी दाढ़ी पे आधा नंबर लगा दिया है। आधा नंबर जैसा आप समझ गए होंगे, 0 होता है और इस साइड मशीन के साइड में जो हैंडल है, इसको फुल हम खोल के ना आधा नंबर के बनाकर पूरी दाढ़ी पे मार लिया है। ये देखिए इस तरीके से, और ध्यान से चलाना दोस्त, मशीन की नोक चुभ ना जाए, कस्टमर को कहीं से इशू ना हो। ये देखिए जैसे वो साइड करी थी, अब ये साइड कर रहे हैं। प्रॉपर दोनों तरीके से हम फेड कर लेते हैं। फेड का मतलब यही है कि काटना, चीजों को अलग कर देना। मैं ज्यादातर फेड वर्ड यूज करता हूँ अपनी वीडियोस में। तो हम ये आधे नंबर से अपने फाइनल दाढ़ी कंप्लीट करने जा रहे हैं। आधे नंबर से ट्रिम करके और चारों तरफ से हमने ये देखिए इस तरीके से ट्रिम किया। ये नोज वाला एरिया भी इन्हें थोड़ा सा ज्यादा बारीक चाहिए, तो फिनिश किया, डस्ट ऑफ किया, तो हमारा फाइनल लुक आप देखिए कैसा लग रहा है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, बेसिक टू एडवांस कोर्स मेरा जरूर ज्वाइन कीजिएगा।